कुछ लोगों का मानना है कि नेहरू को आभास था कि उनके अचानक बीमार हो जाने के कारण इंदिरा को राजनीतिक रूप से अपना उत्तराधिकारी बनाने का सपना उनके जीवन काल में पूर्ण होना संभव नहीं था, तो उन्होंने ऐसे आदमी को चुना जो इंदिरा को अच्छे से संभाल सके। शास्त्री ने यह उत्तरदायित्व बखूबी निभाया। नेहरू की मृत्यु के बाद हालांकि शास्त्री प्रधानमंत्री बने, लेकिन यह कामराज की कूटनीति ही कि उन्होंने इंदिरा को मंत्री बना दिया। लेकिन शास्त्री का राजयोग अधिक दिन तक न चला और प्रधानमंत्री बनने के 20 माह में ही उनकी असमय मृत्यु इंदिरा और नेहरू परिवार के वफादारों के लिए एक अवसर से कम नहीं थी। हालांकि मोरारजी देसाई कांग्रेस के बड़े नेता थे और सभी उनकी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा से परिचित भी थे, लेकिन कामराज ने अपनी कूटनीति से इंदिरा को प्रधानमंत्री बना दिया। दरअसल कामराज को लगा कि इंदिरा गूंगी गुड़िया बनकर कामराज के इशारों पर काम करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा का पहला कार्यकाल इतना भी आसान नहीं था। अर्थव्यवस्था नीचे जा रही थी, विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा था, निर्यात सुस्त था और आयात को प्रतिबाधित करना पड़ा था। पाकिस्तान युद्ध के बाद चीन भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण था और पाकिस्तान की ओर झुका हुआ। पश्चिम शक्तियां पाकिस्तान को पीछा करने के लिए तैयार थी, लेकिन हमारी मदद करने से कतराती थी। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरे वर्ष अकाल पड़ा। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह द किचन कैबिनेट कही जाने वाले अपने आंतरिक घेरे में बहुत अधिक झुकी हुई थी। इसके तुरंत बाद रुपये का अवमूल्यन किया गया था। वर्ष 1967 के आम चुनाव में इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा और देश पर राज करने वाली राजनीतिक पार्टी 369 से 385 सीटों पर सिमट गई। कमज़ोर होती कांग्रेस के साथ साथ इंदिरा के समर्थन को भी कमज़ोर होना पड़ा। दूसरी तरफ मोरारजी देसाई, जो प्रधानमंत्री पद के बड़े उम्मीदवार थे, अपनी ताकत बढ़ाने में लगे थे। लेकिन फिर एक बार कामराज का राजनीतिक कौशल काम आया और उन्होंने मोरारजी को इंदिरा का डिप्टी बनने के लिए मना लिया और यहाँ से शुरू हुई इंदिरा के राजनीतिक पुनर्जन्म की कहानी। इंदिरा ने धीरे धीरे पुराने या विरोधी कांग्रेसी नेताओं का दरकिनार कर अपनी पकड़ अपने लोगों के साथ पार्टी पर बनानी शुरू की। इंदिरा ने कम्युनिस्टों का समर्थन हासिल करने के लिए उनके साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया था। वह पार्टी में पुराने गुंडों से छुटकारा पाना चाहती थी और पूर्ण रूप से रहना चाहती थी। 1969 फरवरी में उन राज्यों के लिए विधानसभाओं का एक छोटा चुनाव हुआ जहां सरकारें स्थिर नहीं थी। वहां गैर कांग्रेस सरकारें बढ़ी।